कक्षा 9 के भैया आज की ऑनलाइन कक्षा में कबीर की दूसरी और तीसरी साखी का अध्ययन करेंगे। दूसरी साखी कुछ इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। इस साखी की प्रसंग और व्याख्या देखें। इस साखी में कवि ने सांसारिक लोगों की चिंता न करते हुए साखी के माध्यम से बताया कि जो साधक है उसे सांसारिक लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ज्ञान के विषय में भी बल दिया है। कवि बताना चाहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। कबीरदास जी ने इस साखी में साधक से कहा है कि तू यदि परमात्मा से मिलना चाहता है तो ज्ञान रूपी हस्ती अर्थात हाथी पर साधना रूपी कालीन को बिछा दो और उसमें ज्ञान की शक्ति से साधना में लीन हो जाओ, और इस संसार रूपी जो श्वान हैं, जो संसार के कुत्ते हैं, उसकी परवाह न करो। अर्थात जो सांसारिक लोग हैं उनकी आलोचना की तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। भूखन दे झक मार, उसे भूखने दो, उसकी परवाह तुम्हें नहीं होनी चाहिए। कबीर यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में जब साधक परमात्मा से मिलना चाहता है तो बहुत सी बाधाएं उसके मार्ग में आती हैं। उस साधक को ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़ने से पहले ही सहज साधना रूपी कालीन को बिछा देनी चाहिए, और इस प्रकार उसे परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं पाता है। साधक को कभी भी सांसारिक लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, और निश्चित ही यदि साधक अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे परमात्मा से मिलना ही है, उस परम तत्व की प्राप्ति करनी ही है, तो निश्चित ही जब वह सांसारिक लोगों की चिंता नहीं करता है तो वह उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करता है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि ज्ञान के माध्यम से हम परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इस साखी में झक मारना और मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा सदुकड़ी और प्रभावमयी है। खा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हो के जो हरि भजे सोई संत सुजान। आइए इस साखी का अब हम लोग प्रसंग और व्याख्या जाने। प्रस्तुत साखी कबीरदास की साखियों से लिया गया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने यह बताया है कि सांसारिक लोग आपसी झगड़े और द्वंद्व में ईश्वर को भूल गए हैं
उन्हें आपसी लड़ाई झगड़ों को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारण अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण, आपसी मतभेदों के कारण सभी लोग इस ईश्वर के चिंतन को भूल गए हैं, ईश्वर के मूल तत्व को भूल गए हैं और आपस में अंतर्द्वंद में रहते हैं। सब जग रहा भुलान अर्थात सभी लोग, संपूर्ण संसारिक जो लोग हैं वह ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, धार्मिक रूप से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने धार्मिक धर्म के अनुसार जो ईश्वर हैं उनको बड़ा बताते रहते हैं, आपस में अंतर्द्वंद रखते हैं और ईश्वरत्व प्राप्ति के मूल तत्व को भूल गए हैं। कबीर कहते हैं कि निरपक होई जो हरि भजे, निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर को भजता है, जो ईश्वर का सुमिरन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, सोई संत सुजान, वही इस संसार में सज्जन संत कहलाता है। वही संत सभी के लिए प्रिय होता है। अर्थात कबीर कहना क्या चाहते हैं, भावार्थ क्या है? कबीर कहना चाहते हैं कि सांसारिक लोगों को आपसी झगड़ों को भुला करके, मतभेदों को भुला करके, धार्मिक मतभेदों को भुला करके, सांप्रदायिक मतभेदों को भुलाकर भाईचारे की भावना से ईश्वर प्राप्ति के लिए सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। सांसारिक रूप से जो भी पक्ष विभक्त मतभेद हैं उनको भुला देना चाहिए और हमेशा ईश्वर प्राप्ति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए। इस साखी में कबीर ने यह बताया है कि हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भूल जाना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए। इस साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सदुक्कड़ी है और प्रवाहमयी है। कबीर ने इस साखी में यह बताया है कि यदि सांसारिक लोग जब तक अपने मतभेद को नहीं भूलेंगे तब तक उन्हें ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ईश्वरत्व प्राप्ति के लिए सदैव अपने मतभेदों को, धार्मिक मतभेदों को, सांप्रदायिक मतभेदों को भूलकर सदैव भाईचारे की भावना से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और कहने का आशय यह है, कबीर कहना चाहते हैं कि सांसारिक लोग जो पक्ष की भेदभाव में अर्थात मत मतांतर में, द्वैत अद्वैत के मत मतांतर में आपस में लड़ते रहते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि ईश्वर मूलतः एक है और ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।